हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सविता ऑडियो स्टोरी पे मुझे यानी कि सोनिया को। हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पे अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई कहानी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बॉडी मसाज कर सर्विस देता हूँ। यह बात एक हफ्ते पहले की है। मेरी एक पुरानी ग्राहक का फ़ोन आया कि उसकी एक सहेली का मसाज करनी है। आप रविवार को हमारे घर सुबह 10 बजे तक आ जाना और जैतून का तेल लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं जैतून का तेल ले आऊँगा और 10 बजे आपके घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैतून का तेल मसाज के लिए सबसे अच्छा होता है। सारी नसों को खोल देता है और खून का संचार ठीक से कर देता है। मैं सही वक्त पर उसके घर पहुंच गया। वो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि हमारी पुरानी क्लाइंट, जिसकी उम्र करीब 35 साल की है, और उनके अलावा 3 और लड़कियां थीं जो 20 से 22 साल की रही होंगी। मेरी पुरानी क्लाइंट सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, ये लड़कियां हमारी सहेलियों की तरह हैं और कल की हॉस्टल से आई हैं। इन सभी की अच्छे से मसाज करना। मैं मन ही मन सोचने लगा कि चलो, एक साथ 12,000 कमाने का मौका मिला। मैंने सर हिलाकर हामी कर दी और ये पता किया कि पहले किसकी करनी है। तो एक लड़की ने जवाब दिया, एक साथ तीनों की करनी है, और तीनों एक कमरे की तरफ चल दी। सुमन ने मुझसे कहा, देखो राज, ये जैसे कहें वैसे करना और प्यार से करना। क्या है ना, ये सब अभी नाजुक हैं। मैंने हाँ कर दी और उसने मुझे अंदर जाने को बोला। मैं जैसे ही कमरे में गया तो देखता ही रह गया। उन तीनों ने कपड़े उतारे हुए थे और ब्रा पैंटी में थी। क्या कमाल दिख रही थी दोस्तों। मेरी तो बस आग लग गई मेरे तन बदन में। पर अपने आप को संभालते हुए मैंने उन्हें बोला, पहले किसकी मसाज करनी है? तो एक ने जवाब दिया, मैंने बताया ना, एक साथ करनी है। दोस्तों, क्या फिगर था उनका। तीनों एक से बढ़कर एक, जैसे भगवान ने एक ही सांचे में निकाला हो तीनों को। लगभग 34 के कटाव से युक्त मदमस्त जिस्म मेरे सामने नंगे थे। एक साथ तीनों बिस्तर पर लेट गई। मैं भी पलंग पर चढ़ने लगा तो एक बोली, कपड़े तो उतार दो। ऐसे ही करोगे क्या? मैंने अपने कपड़े उतार दिए और जांघिया में रह गया। बिस्तर पर चढ़कर मैंने बोला, पेट के बल हो जाओ। वो तीनों पेट के बल हो गए। ये मेरा पहली बार था कि मैं 3 लड़कियों का एक साथ मसाज करने जा रहा था। मैंने कहा, आपके लिए तौलिया चाहिए? नहीं तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। वो झट से बैठ गई और एक झटके में तीनों ने ब्रा पैंटी भी उतार फेंकी। तीनों के मुंह में उछलकर बाहर आ गए। ओहो, क्या बताऊं दोस्तों। तीनों दोबारा लेट गई। उनकी गांड मेरे सामने थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। खैर, मैंने तीनों की कमर से लेकर पीठ तक तेल डाला और हल्के हल्के मालिश करने लगा। कभी एक को, कभी दूसरी को, तो कभी तीसरी को। अचानक एक उठी और बोली, तुम 2 की करो और मैं तुम्हारी करती हूँ। ये कहते हुए उसने मेरा जांघिया उतार दिया। मेरा लंड अब अकड़ने लगा और कुछ ही पलों में तनकर 8 इंच लंबी रॉड बनकर चूत को घुरने लगा और झट से उस लड़की ने लोड़े को अपने मुंह में भर लिया। अब मेरी हालत देखने लायक थी। जैसे ही उन 2 लड़कियों ने देखा, वो भी मुझ पर झपट पड़ी और मुझे सीधा लिटा दिया। अब तो मेरी सोचने की शक्ति भी जवाब देने लगी थी। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक लंड चूस रही थी, दूसरी ने मेरे होठ चूसना शुरू कर दिए और तीसरी ने अपनी चूत मेरे मुंह पर रख दी, जिसे मैं चाटना शुरू कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे आज मेरा बलात्कार हो रहा है। ये तमाशा करीब 30 मिनट तक चलता रहा और मैं देखता रहा।
तीनों एक साथ गर्म हो चुकी थी, मेरे लंड को एक दूसरे से छीन रही थी। इसी खींचातानी में लंड ने पिचकारी छोड़ दी और उन तीनों ने प्यार से आपस में मेरा सारा क्रीम बांट कर चाट लिया, जैसे उन्हें कोई अमृत मिल गया हो। अब मुझे बारी बारी से चूत चाटने को बोला गया। मैं चुपचाप शुरू हो गया। इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। तीनों भी ही अनछुदी थी, जो जल्दी मां निकाल रही थी। अब मैंने एक तरीका सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब मैंने देखा कि वे सब फिर से गर्म हो चुकी हैं, पूरा कमरा उनकी सिसकारियों से गूंज रहा था। मुझे भी पूरा जोश आ चुका था। तीनों की जूतों से रस टपक रहा था। अब पेलने की बारी थी। मैंने तीनों को सीधा लेटने को बोला और वो लेट गई। मैंने अपने लंड पर बहुत सारा तेल लगाया और उनकी जूत को भी तेल से बिल्कुल चिकना कर दिया। मुझे पता था कि आगे ही पल क्या होने वाला है। एक ने कहा पहले मैं छू दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने लंड को अच्छे से चूत पर सेट करके बोला देखो, चिल्लाना मत, नहीं तो सुमन को पता चल जाएगा। वो बोली अगर कोई चिल्लाता है तो भी तुम रुकना मत। और हाँ, सुमन को पता है कि हम क्या करने वाले हैं। अब मेरा भी डर निकल गया था। मैंने उसकी टांगें उठाकर अपने कंधे पर रखी और एक झटका मार दिया। फक की आवाज के साथ मेरा आधा लंड उसकी चूत के अंदर था। वो जोर से चिल्लाई। मैं रुक गया। इतने में सुमन भी अंदर आ गई। क्या कर रहे हो राज? मैंने कहा था ना, प्यार से करना। मैंने सुमन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, और आपने ये भी कहा था कि जैसा ये लोग कहें वैसा ही करना। उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। इतने में कुछ दर्द शांत हुआ तो मैंने पूरे जोर का झटका लगा दिया। और माँ मर गई। मम्मी मार दिया रे, निकाल बाहर। मैंने झट से बाहर निकाल लिया और उसके ऊपर आ गया। अब दूसरी का नंबर था। अब मैं दूसरी के ऊपर था। लंड सेट करके धक्का लगा दिया। दूसरी भी चीखने लगी। मैंने लंड एक बार में ही पूरा पेल दिया उसकी चूत में। सुमन झटके देखकर गर्म हो गई थी। उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर आ गई। बोली राज, पहले मेरे साथ करो, फिर इनको दर्द का एहसास नहीं होगा। मुझे भी जुनून सवार था। सुमन की टांगें उठाकर पेलना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट में ही सुमन अकड़ गई और हाँफने लगी। मैं दोबारा पहले वाली के पास पहुंच गया और उसकी जुदाई शुरू कर दी। अब वो कमर हिलाकर मेरे हर झटके का जवाब दे रही थी और कुछ ही पलों में वो भी अकड़कर शांत हो गई। अभी मेरा छूटने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने दूसरे का भी काम कर दिया और अब मेरा भी चढ़ गया। अब एक बची थी, जो पूरे जोश में लंड चूसने लगी और मैं 10 मिनट की चुसाई के बाद फिर से तैयार हो गया था। अब मेरा लंड पहले से ज़्यादा मोटा हो गया, मानो अभी फट जाएगा। मैंने जल्दी से चूत पर लगाया तीसरी के और बिना उसकी परवाह किए ठोक दिया उसके अंदर। वो चिल्लाती रही पर मैं चोटता रहा। इस बार 30 मिनट तक की जुदाई की। फिर मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आकर जाने को कहा। उन्होंने मुझे रोक लिया और बोली कि नहीं, एक एक बार और जुदाई करो। मैंने बोला नहीं, अब हिम्मत नहीं है। अब मैं सिर्फ एक को ही चोद सकता हूँ। कोई भी मुझसे चुद लो। दोस्तों, मैंने फिर से पहली वाली को चोदना शुरू किया। अब मैंने उसकी चूत पर अपना लोड़ा रखा और एक धक्का मारा और पेल दिया फिर से उसकी चूत में, और वो सिसकारियाँ लेने लगी। और दूसरी तीसरी भी नंगी होकर पड़ी थी और अपनी टांगे फैला रखी थी। मैंने 10 धक्के पहली की चूत में मारे होंगे और वो झड़ गई। उसके बाद मेरा नहीं झड़ा। मैंने दूसरी की चूत में भी अपना लोड़ा डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद ये साली मुझसे ही चुदवाने के लिए बैठी थी। कोई भी लड़की अब चिल्ला नहीं रही थी, बस मजे ले रही थी। मैंने तीनों की पेलम पाली कर दी और लास्ट में सुमन को भी पेल दिया और मैं जड़ गया। अब मैंने कपड़े पहने और अब मैं जाने को तैयार था।
सुमन बोली खाना वगैरह खाने के बाद जाना। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने बोला कि ठीक है, अब शाम के 7 बज गए हैं, अब मैं चलता हूँ। हम लोगों ने पूरे मज़े किए और उन्होंने मुझे 12,000 रुपये दिए। फिर मैं अपने घर आ गया, लेकिन मुझसे 2 दिन तक बिस्तर से उठा नहीं गया। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।